हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल साधना फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए साधना। मैं ऐसे तो छोटे मोटे शॉर्ट्स बनाई हुई हूँ विच इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स एंड विच इज़ रिलेटेड टू द अदर थिंग ऑल्सो, बट अब मैं आप सबके लिए कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और ये शायद मेरा फर्स्ट वीडियो है जो विच इज़ रिलेटेड टू सम इन्फॉर्मेशन। यहाँ हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इन्फॉर्मेशन, तो आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो लिखा हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए घर बैठ के उसमें एडमिशन लेना और उसके बारे में जानना। तो सबसे पहले आज मैं शुरू करने वाली हूँ उस स्कूल से जहाँ की मैं खुद स्टूडेंट हूँ, जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे और जहाँ हर बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो। मैं किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि आप वहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या है वो, कौन सी स्कूल है या कौन से कॉलेजेस है या कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सो स्टार्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन से, क्योंकि मेरा कुछ वीडियो अभी फरवरी मार्च में सिर्फ स्कूल से रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी का टाइम है स्कूल का टाइम। सभी लोग अभी स्कूल के एडमिशन के लिए बच्चों के लिए ट्राई करेंगे। सो मैं इसीलिए अभी फ़िलहाल स्कूल की वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्कूल की जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जिस स्कूल के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। नंबर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कोरिंग नंबर, मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ द स्कूल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्कूल, एंड दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय संगठन। यस, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, जिसको बहुत लोग सेंट्रल स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसका नाम सेंट्रल स्कूल है नहीं, लोग इसे सेंट्रल स्कूल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय को कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में और बोलते हैं सेंट्रल स्कूल। तो ये स्कूल 1965 में स्टैब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1963 में, 1965 में ये स्टार्ट हुई थी। एंड ये स्कूल ऑलमोस्ट 60 ईयर से भी ज़्यादा हो चुकी है। एंड ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस स्कूल को मैं क्यों बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा नंबर है, क्योंकि वर्ल्ड में इसके नंबर ऑफ KV जो हैं वो है 1289 ऑलमोस्ट। अब आगे के टाइम में और भी बढ़ जाए, बट फिलहाल 1280 के लगभग, उससे ज़्यादा ही स्कूल पूरे वर्ल्ड में है। कुछ फॉरेन कंट्री में भी हैं, जैसे मॉस्को में है, काठमांडू में है, ऐसे कुछ फॉरेन कंट्री में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें स्टूडेंट कितने हैं, तो इसमें स्टूडेंट 13,70,000 से भी ज़्यादा हैं। एंड ये स्कूल क्यों फेमस है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन के लिए भी वो चीज़ ज़रूरी है। एक्चुअली ये स्कूल इसलिए बनी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, 3-3 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और उनके बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अब अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सर्कुलर चेंज, स्कूल चेंज। तो ऐसी स्कूल बनाई गई थी इंडिया में जहां अगर आपके बच्चों का ट्रांसफ़र भी, अगर आपके जॉब का ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपके बच्चों का जो सर्कुलर इस सिटी में चल रहा है वही सर्कुलर दूसरे सिटी में चल रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हर केंद्रीय विद्यालय में एक ही सर्कुलर चलता है। अगर यहाँ हाफ ईयरली हो रही है यहाँ के केंद्रीय विद्यालय में, तो किसी और शहर के केंद्रीय विद्यालय में भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही हो रहा होगा। तो इस कारण से बच्चों का एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होता था, और ट्रांसफरेबल जॉब वाले के लिए और उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल काफ़ी बेनिफिशियल था। इसीलिए प्रेफरेंस भी, इसमें एडमिशन का भी प्रेफरेंस उन्हीं को मिलता है जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले होते हैं, ताकि उनके बच्चे को सफ़र ना करना पड़े। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप मान लो कि अगर आप मुंबई के किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है, आप दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ने जाओगे तो सर्कुलर भी चेंज, यूनिफॉर्म भी चेंज, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। और अगर एक ही सर्कुलर, एक ही टाइम टेबल, एक ही सारी चीज़ फॉलो हो रही होगी, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग, तो आपको सिर्फ यहाँ से ट्रांसफ़र लेके वहाँ जाना होता है और एडमिशन लेना होता है। इसीलिए पहले ये स्कूल 1 से 12 हुआ करता था, बट अब बाल वाटिका क्लास भी शुरू हो चुकी है, जहाँ जो बिल्कुल प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट पे है। बट बाल वाटिका के बारे में ये बताऊंगी कि जैसे हमने बात की थी कि 1200 से भी ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय है, बट बाल वाटिका अभी हार्डली 500 के लगभग कुछ स्कूल में ही ये पढ़ाई जा रही है। मतलब ये 1 से पहले की एजुकेशन, जो हम किंडरगार्टन कहते थे, नर्सरी, LKG, UKG, वैसे ही यहाँ पे 3 क्लास है, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3, उसके बाद 1, बट सारे जगह नहीं है। तो बेसिक
बेसिकली ये अभी फिलहाल तो मैं कह सकती हूँ ज़्यादा जो सारे जगह आप केंद्रीय विद्यालय देखोगे तो 1 से 12 है। कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय छोटे शहर में जो 1 से 10 तक भी है। 12th में जो इसकी पढ़ाई होती है +2 की, वो सारी जो +2 और 10th के जो बोर्ड होते हैं वो CBSE बेस्ड बोर्ड होते हैं। एंड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हर दोनों लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, बिकॉज इनका मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरह है तो हर जगह ये 2 लैंग्वेज की ज़रूरत है। थर्ड लैंग्वेज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सम वन स्टेट सम अदर लैंग्वेज। इवन अब तो फॉरेन लैंग्वेज भी एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे फॉरेन में भी काम कर सके। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है कि आप के बच्चे वाइज अगर आपके बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। ठीक है, बुक जो चलती है वो NCERT बुक चलती हैं। ऐसे कुछ रेफरेंस बुक भी हैं जो कभी टीचर रेफरेंस देते हैं, बट बेसिकली NCERT बुक ही केंद्रीय विद्यालय के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी के टाइम में सब लोग चाहते हैं कि केवी में एडमिशन हो जाए, बिकॉज लोगों का कहना है, और लोगों का कहना नहीं रियल में भी है, केंद्रीय विद्यालय की फ़ी और स्कूल से काफ़ी कम है। बिकॉज और काफ़ी सारी छूट भी है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनको फ़ी नहीं लगता है, और अगर आप रिजर्वेशन कोटा में आते हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी नहीं लगता है। इवन गर्ल्स को भी, मैंने भी ट्यूशन फ़ी नहीं दिया था बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम द गर्ल्स कैटेगरी, तो उनको नहीं मिलता है, टीचर्स वार्ड को नहीं मिलता है, तो काफ़ी सारी फैसिलिटी है जिस कारण से फ़ी काफ़ी कम हो जाता है। और फैसिलिटी बिल्कुल वैसे है जैसे और स्कूल में है, हर चीज़ के लिए, जो हम कहते हैं सार्वजनिक विकास के लिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का गाना भी है, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो इसमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी नहीं, अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, डांस, ड्रामा, स्पीच हर के लिए तैयार की जाती है। तो अब मैं बताना चाहूँगी जो कि आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आप बहुत जानना चाहते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, अब मैंने शुरू में बोला था कि ये ट्रांसफरेबल जॉब वाले के लिए है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये ट्रांसफरेबल जॉब वालों की ही एडमिशन होती है, क्योंकि अब लोगों का डिमांड हो गया कि नहीं भाई हमारे भी बच्चे को एडमिशन मिले, तो अब इन्होंने औरों लोगों के लिए भी एडमिशन शुरू कर दिया है। तो एडमिशन का प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पे इनके एडमिशन फॉर्म मिलते हैं, और या तो आप स्कूल जा कर के, जहाँ पे भी आपके नियरेस्ट स्कूल है वहाँ पे जा कर के आप स्कूल का फॉर्म ले सकते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल अवेलेबल है। एडमिशन के फॉर्म के बारे में आप जानना चाहोगे कब निकलता है, तो स्टैंडर्ड 1 के लिए मैं बता दूं फरवरी मार्च के बीच में कभी भी इनका एडमिशन फॉर्म निकल सकता है, फरवरी मार्च के बीच में। और ये क्लास 1 के लिए लॉटरी सिस्टम होता है, मतलब ऐसा कोई सच इंटरव्यू नहीं है कि आपके बच्चे को बहुत आना चाहिए तो ये एडमिशन, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ऐसा जानती हैं कि बच्चे तो बिल्कुल फ्रेश हैं, उन्हें तो वो पढ़ा करके इंटेलिजेंट बनाएंगे, तो ऐसा इंटरव्यू नहीं है, लॉटरी सिस्टम है क्लास 1 के लिए। और ये लॉटरी कब ओपन होता है, ये और लॉटरी होता है ओपन अप्रैल में। ठीक है, एंड बट फॉर्म निकलता है फरवरी मार्च में। सो आप फरवरी मार्च में इसके फॉर्म लीजिए, भरिए, स्कूल में जमा कीजिए, और फिर वहाँ से लॉटरी निकलेगी। फिर अगर आपके बच्चे का नाम आया तो आपके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 8 के लिए, तो इसके लिए ऑफलाइन बेस्ड है, ऑनलाइन बेस्ड नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है, वो भी तब अगर सीट वैकेंट है तो उस स्कूल में। अगर मान लीजिए कि बच्चे की स्ट्रेंथ, अगर स्कूल को 35 मेंटेन करना है एक सेक्शन के लिए, और 1-2 बच्चे कम होते हैं, 32 हो जाते हैं या 31 हो जाते हैं, तो जितने वैकेंट सीट है उसके लिए निकलते रहती है एडमिशन के लिए। वो नोटिस बोर्ड पर आपको जाके पता करना पड़ेगा कि हाँ इस क्लास के लिए आई है, इस क्लास से नहीं, बट वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। वो भी ट्रांसफ़र किसी का हो गया तो बच्चे नाम कटा लेते हैं, तो फिर कोई बच्चे आते हैं तो एडमिशन जाता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेटर ये होगा कि बच्चों को एडमिशन हम स्टैंडर्ड 1 में ही दिलाएं। उसके बाद अगर 9th में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9th में इंट्रेंस बेसिस है, देयर इज अ इंट्रेंस एग्जामिनेशन इनके विद्यालय। और अगर हम 12th की बात करते हैं, मतलब 11-12 की बात, तो 10th के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता है बच्चों का। बट मैं ये बता दूँ, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड अगर है केंद्रीय विद्यालय में तो उसको हर तरह से बेनिफिट है एडमिशन के लिए। ठीक है, सेकंड मैं बात बताती हूँ, बट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक और भी चीज़ है। अगर किसी पेरेंट्स के सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उन्हें सारी चीज़ एफिडेविट करवा के हेल्थ डॉक्टर से, सिविल सर्जन से, सबसे देना पड़ेगा कि वो सिंगल ही रहेगी। मतलब दूसरे अगर बच्चे आ गए तो उसको जितनी भी बेनिफिट है वो वापस भी हो जाएगी केंद्रीय विद्यालय में, ये ध्यान रखें, मतलब वो टाइम सिंगल ही हो। सो अगर मैं बात करूं कि 1 के एडमिशन के लिए एज क्या चाहिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि मिनिमम 6 ईयर और मैक्सिमम 8 ईयर। अगर बच्चे 6 ईयर से कम है तो भी एडमिशन नहीं होगा, अगर 8 ईयर से ज़्यादा है तो भी एडमिशन नहीं होगी।
डॉक्यूमेंट की अगर बात करें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट। मैंने बोला था ट्रांसफरेबल जॉब, और जॉब वाले को, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाले को बेनिफिट है इसके एडमिशन के लिए, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए बिकॉज देर इज सम रिजर्वेशन इन द केंद्रीय विद्यालय, लाइक जो चीट सिस्टम है उसमें भी रिजर्वेशन होगा कि SC का चीट और ST का चीट, OBC का, BPL सूची वाले या EWS कोटा वाले उनकी चीट अलग होगी। तो SC के लिए ऑलमोस्ट 50% रिजर्वेशन है, ST के लिए ऑलमोस्ट 7.5 रिजर्वेशन है। अगर दिव्यांग की हम बात करें तो उनके लिए 3% है, और EWS या BPL कोटा में जो बच्चे हैं उनके लिए 25%। तो अगर कोई पेरेंट्स BPL में आते हैं या EWS में आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 25%, उनके लिए सिर्फ नहीं, मैं कहूँगी बहुत, मतलब 25% बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन था, उनके लिए रिजर्वेशन है। बट आपके लिए आपके पास EWS कोटा या BPL का कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है केंद्रीय विद्यालय के लिए। सो पेरेंट्स प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, अब फॉर्म आने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आपके बच्चे 1 में एडमिशन लेते हैं तो आप निश्चिंत हैं 12th तक के लिए। 12th में भी यहाँ 3 स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, कॉमर्स है, और काफ़ी क्वालिफाइड टीचर हैं, क्योंकि इनके टीचर की भी वैकेंसी काफ़ी टफ होती हैं। तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं और हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेनिफिट हो। और आप देख भी सकते हैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हायर स्टडीज़ में या हायर पोजीशन पे केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर हम बात करें तो हर 5 में से 10 में इंसान अगर पढ़े लिखे हैं तो वो KV के होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सो मैं पेरेंट्स को कहूँगी प्लीज़ देर ना कीजिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ट्राई कीजिए। और अगर आपको इससे और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, या अगर आप किसी और स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे एडमिशन हो सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप और मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हैं, और अगर हमें एजुकेशन लेना है तो हमें साधना तो करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माय चैनल, दैट इज़ साधना फॉर एजुकेशन। एंड आपके कोई भी सुझाव हो मेरे वीडियो को लेकर के, अभी तो फ़िलहाल मैं ऑफलाइन वीडियो बना रही हूँ। ऑफलाइन का मतलब मैं अभी घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अगर आप वर्चुअली भी उस स्कूल को देखना चाहते हैं सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं वर्चुअली भी उस स्कूल में जाके आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। होप ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो तो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।